निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। प्रदेश मुख्यालय में सीएम धामी मौजूद रहेंगे, कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हर नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू की है और इसी क्रम में देहरादून में प्रदेश मुख्यालय में आज सीएम धामी संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ सभी कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने गहन विचार विमर्श और आम लोगों के सुझावों के आधार पर निकाय चुनावों के लिए संकल्प पत्र तैयार किया है। सभी नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र भी जारी किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। हर नगर निगम के लिए अलग संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए लगातार ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव के लिए लगातार तमाम पार्टी की तरफ से तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो नगर निकाय का चुनाव का रण है वो बिल्कुल बच चुका है और मात्र 8 दिन बचे हैं चुनाव के। 23 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर चुनाव होगा और 25 जनवरी को उसका परिणाम होगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं सभी पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए आज एक संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि नगर निकाय में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। और आज बीजेपी कार्यालय में लगभग 12 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ ही कई कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद होंगे और उसके साथ ही कई पदाधिकारी भी मौजूद होंगे और आज संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि संकल्प पत्र इस आशय के साथ जारी किया जा रहा है ताकि जनता को पता रहे कि वो क्या प्लान हमारा नगर निगम के लिए है और मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, उनका क्या प्लान है और किस तरीके से वो आगे काम करें ताकि जनता चुनाव के बाद उनसे पूछ सके कि आपने क्या काम किया है। और आप देखिएगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि निकाय चुनाव में ये जो संकल्प पत्र है जारी किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को एक राहत भी मिलेगी, क्योंकि उनको पता होगा कि नगर निगम चुनाव के बाद किस तरह का प्लान सरकार का है, किस तरह का प्लान जो मेयर है उनका है कि किस तरीके से कार्य किए जाएं, किस तरीके से विकास कार्य होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे जनता को भी एक राहत जरूर मिलेगी ताकि वो चुनाव के बाद जीतने के बाद कहीं ना कहीं उनसे पूछ सके कि आपने एक वादा किया था और ये पूरा क्यों नहीं किया गया। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि देखिए एक बात और है, संकल्प पत्र मुख्यतः देखा जाता है कि चुनावों में एक ही जारी कर दिया जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर जनता को ये बताने के लिए कि उनके लिए जो प्रतिनिधि चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उनकी तमाम समस्याओं को आकलन करके उनके लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। शायद इसीलिए तमाम जो नगर निकाय हैं उनके लिए अलग अलग, यानी कि हर नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र बनाए गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, यदि संकल्प पत्र जारी किया जाता है या घोषणा पत्र जारी किया जाता है वो एक ही जारी किया जाता है। लेकिन इस बार नगर निकाय के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्णय लिया है कि हर नगर निगम के लिए कहीं ना कहीं अलग से संकल्प पत्र बनेगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्रत्येक नगर निगम की, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं और उनको किस तरीके से सुधारा जाएगा उसको लेकर इसमें पूरा जिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, यानी कि जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना संकल्प पत्र अलग से जारी करेंगे। यानी कि हर वार्ड को जनता को ये पता होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या है और इसके लिए कहीं ना कहीं जनता से भी राय ली गई है कि किस तरह की समस्या उनके क्षेत्र में है और क्या वो चाहते हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं संकल्प में पूरा जो संकल्प पत्र है वो बनाया गया है और उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं आगे सरकार, और कहा जा सकता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि 2 इंजन अभी से ही चल रहे हैं, चाहे केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें, लेकिन तीसरा इंजन की मांग कहीं ना कहीं जनता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे लगता है कि जनता को कहीं ना कहीं जो समस्याएं इनकी होती हैं वो इस संकल्प पत्र में होंगी और उनका समाधान जरूर किया जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में देहरादून में सीएम धामी ने पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने दावा किया कि इस बार निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है और विपक्ष के हाथ केवल निराशा लगेगी। गया हूँ, देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, जिस प्रकार से लोगों की सहभागिता हो रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सभी निकायों में
भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से यहाँ पर विजय मिलेगी। देहरादून में भी हमारी पार्टी ने एक नौजवान युवा को यहाँ के निगम के मेयर का प्रत्याशी बनाया है। उनके साथ वार्डों के जो मेंबर के प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे तपे तपाए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और यहाँ भी हमको बड़ी जीत मिलेगी। निकाय चुनाव से पहले